श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा और आरती। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप और भक्ति से पतिव्रत धर्म का पालन किया था और धर्मराज यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस किए थे। और इस व्रत को ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भी रखा जाता है, कुछ लोग पूर्णिमा को भी रखते हैं। इस दिन मौन धारण करें तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं आप व्रत। और शाम को स्नान करके गणेश जी और चंद्रमा और चौथ का पूजन कर इन तीनों को अर्घ दिया जाता है। और जल, दूध, धूप, सुपारी, रोली या चंदन तथा चावल मिलाकर अर्घ देना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और बायना निकाल कर अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं, पंडित को भी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद शाम को हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। प्रिय भक्तों, अब हम अपनी कथा का शुभारंभ करते हैं और सभी हाथ जोड़कर बोलिए वट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय, वट वृक्ष देव की जय, यमराज महाराज की जय। अब श्रद्धा से और भक्ति के साथ अपनी कथा का श्रवण करते हैं। कथा हमारी इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। भद्र देश में अश्वति नाम के एक राजा प्रतापी राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वो रात दिन बड़े दुखी रहते थे। राजा और रानी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते और संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते। कई वर्ष बीत जाने पर माता सावित्री उन पर प्रसन्न हुई और राजा को वरदान दे दिया कि उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के घर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा अश्वति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री जैसी गुणवान कन्या के योग्य वर मिलना बहुत कठिन हो गया। तब राजा ने सावित्री से स्वयं अपना वर चुनने को कहा। सावित्री वन वन घूमकर अनेक राजकुमारों से मिली, लेकिन उसका मन किसी में नहीं लगा, उसे कोई पसंद नहीं आया। अंत में उसने वन में रहने वाले सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया। सत्यवान बहुत ही तेजस्वी, दयालु और धर्मात्मा थे। वे एक वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छीन गया था और वे वन में रहने लगे। जब सावित्री ने अपने पति को सत्यवान के बारे में बताया, अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां देवऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। सावित्री के विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वति घबरा गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री ने बड़े ही क्रोध में आकर कहा, पिताजी, आर्य कन्या जीवन में केवल एक बार पति का वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। उन दोनों को पानी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन लग गई और वो सास ससुर के साथ वन में ही रहने लगे। वे अपने परिवार की सेवा में पूरे मन से उनकी हर एक आज्ञा का पालन करती और पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु
समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने 3 दिन पहले से कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिया। उसने भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए रात दिन प्रार्थना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। वन में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। वो पेड़ से नीचे उतरकर सावित्री से कहने लगा, हे सावित्री, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। और वह थक कर सावित्री की गोद में लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि उसके पति के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज वहां आए हैं। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज सावित्री से कहने लगे कि आप, हे देवी, तुम यहाँ से लौट जाओ, ये संसार का नियम है और मुझे सत्यवान के प्राण लेके जाने दो। लेकिन सावित्री बोली, जहां तक मेरे पति जाएंगे मैं वहां तक जाऊंगी, यही पतिव्रत स्त्री का धर्म है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है। सावित्री की भक्ति और मधुर वाणी से यमराज बोले, हे देवी, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो, लेकिन सत्यवान के प्राण मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह के यमराज फिर सत्यवान के प्राण लेकर कुछ दूर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने फिर सावित्री से लौटने को कहा कि हे देवी, आप यहाँ से लौट जाओ, ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है और मुझे जाने दो। लेकिन सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी। सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर सावित्री से बोला कि चलो, हे देवी, आप मुझसे दूसरा वरदान मांग लो और फिर लौट जाना। सावित्री ने अपने पिता राजा अश्वति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने वह वरदान भी सावित्री को दे दिया। यमराज फिर सत्यवान के प्राण लेकर आगे चलने लगे तो वो फिर देखते हैं कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। अंत में यमराज ने कहा, हे देवी, आप मुझसे एक वरदान और मांग लो और आप यहाँ से फिर उल्टे लौट जाना। सावित्री ने बड़ी चतुराई से यमराज से एक वर और मांगा और कहा, हे यमराज देवता, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का, पैदा होने का वरदान दो। यमराज ने तुरंत उसे तथास्तु कह दिया। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें समझ आया कि बिना सत्यवान के जीवित हुए सावित्री को सत्यवान से 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। सावित्री की बुद्धिमानता और पतिव्रता धर्म और अटूट प्रेम से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और कहा, हे सावित्री, संसार में तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा और बड़े ही आदर से लिया जाएगा। इसके बाद और ये वरदान देकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सावित्री उस बट वृक्ष के नीचे आई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था और यमराज के वरदान के अनुसार सावित्री के सास ससुर की भी आंखों की रोशनी वापस आ गई और उनका छिना हुआ राज्य उन्हें प्राप्त हुआ। तभी से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। और इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने की बहुत अधिक प्रधानता है। और जोर से बोलिए, वट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय, अखंड सौभाग्य देने वाली माता की जय। सभी भक्तों पर माता की ऐसे ही कृपा बनी रहे और सभी स्त्रियों का सुहाग अखंड हो। ये मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके साथ। और अब मैं आपको वट सावित्री व्रत की आरती और सुना रही हूँ। आप भी मेरे साथ श्रवण कीजिए, गाइए। चलिए बोलिए, वट सावित्री माता की जय। ओम जय सावित्री माता, मैया जय सावित्री माता, पति सुख दीर्घ आयु
देकर जग करती विख्याता। ओम जय सावित्री माता। वट वृक्ष की पूजा होती, धागा प्रेम चढ़ाते, सत्यवान के प्राण बचाए, सब जन गुण गाते। ओम जय सावित्री माता। यमराज भी शीश झुकागे, तेरी महिमा भारी। अखंड सौभाग्य प्रदान करो, सुन लो विनती हमारी। ओम जय सावित्री माता। 16 श्रृंगार सुहागिन करती, श्रद्धा फल फूल चढ़ाए, व्रत कथा जो प्रेम से सुने और गाए, वो मन वांछित फल पाए। अखंड सौभाग्य मिले उन नारी को, जो बट सावित्री व्रत रखें। ओम जय सावित्री माता, मैया जय सावित्री माता। पति सुख दीर्घ आयु देकर, जग करती विख्याता। ओम जय सावित्री माता। जोर से बोलिए बट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय, अखंड सौभाग्य देने वाले वट वृक्ष सावित्री व्रत की जय। जय माता दी। सभी भक्तों को के ऊपर माता रानी की कृपा ऐसी बनी रहे। और आपको मेरी कथा आरती अच्छी लगी हो तो बस मुझे उसके बदले आप कुछ नहीं, लाइक से और सब्सक्राइब कर दें।